बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहीं इसी बीच जदयू के पूर्व विधायक सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। राजेश कुमार ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। सुरेश चंचल ने राहुल गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस ज्वाइन की। हाजी परवेज ने नीतीश कुमार पर भाजपा के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। राजेश कुमार ने नीतीश कुमार पर सामाजिक न्याय के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में अब भाजपा की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब जनता द्वारा चुनी गई एक काम करने वाली सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और उन्हें कहना चाहती हूं कि आपके विश्वास और हमारे प्रयास से हमने 100 दिनों में दिल्ली के लिए प्रयास किए। बहुत सारे फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे, उन्हें हमने ठीक किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संजय राउत द्वारा दिए गए बयान पर संजय निरुपम ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार पहले ही संजय राउत को समझा चुके हैं, लेकिन अगर वो अब भी नहीं समझे तो ये उनकी बेशर्मी है। जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा अभियान चल रहा हो तो उसमें स्थानीय राजनीति को नहीं घसीटना चाहिए। संजय राउत ने खुद कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर विफल हुआ है। अब अगर वो इससे मुकर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी पारा हाई है। तो वहीं इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जातिगत जनगणना पर कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी ने जाति जनगणना पर आवाज बुलंद की थी। अब जब प्रदेश में माहौल बना तो सरकार ने इसकी घोषणा कर दी, लेकिन ना तो इसके लिए कोई बजट दिया गया और न ही सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है। ये उसी प्रकार है जैसे लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कर दिया गया हो, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसलिए लगातार इसे लेकर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। यौन उत्पीड़न के एक मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं अब इस पर विनेश फोगाट की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कविता शेयर करते हुए कटाक्ष किया। उन्होंने कविता शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। हम इसकी शिकायत करते तो कहाँ करते, सरकार तुम्हारी है, गवर्नर भी तुम्हारा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या द्वारा स्थानीय मछुआरों पर हाथ उठाने पर बोलते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें बांग्लादेशी लोग आए थे और हमारे स्थानीय मछुआरों पर हाथ उठाया था। हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम किसी भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को अपनी धरती पर नहीं आने देंगे और अगर वे हाथ उठाने जैसी कोई हरकत करते जा रहे हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें वो सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। वे फिर कभी किसी हिंदू की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने अपने पार्टी सहयोगी और लोकसभा सांसद शशि थरूर की बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में पनामा में उनके बयान को लेकर आलोचना की और उन्हें भाजपा के प्रचार स्टंट के प्रवक्ता कहा। उदित राज ने कहा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर भाजपा के सुपर प्रवक्ता हैं और भाजपा नेता जो नहीं कह रहे हैं यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, शशि थरूर वही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच भाजपा सांसद हर्ष महाराज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक सुक्खू से परेशान हैं। पहले भी क्रॉस वोटिंग हुई है। महाजन ने सुक्खू को झटका देने की बात कही जिसका जिक्र वे हमेशा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक और झटका लगने से मुख्यमंत्री मूर्छित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए मट्टन के मचवावन और मानतड़ में बनाए जा रहे ट्रांजिट आवास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने इन स्थलों का दौरा कर परियोजना की प्रगति का स्थलीय जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि इनका उद्देश्य सार्थक हो सके।